Assalamualaikum student, I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है मे बी इनके चांसेस है कि ये 5 मार्क्स के लिए आ जाए पेपर के अंदर, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर मैं बोलूँ कि भाई ये पेपर पॉइंट से कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं बोलूँगा 10 से 15%। ठीक है, 10 से 15% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अगर एग्जामिनर का मूड बहुत ही हलवा पेपर बनाने का हुआ या बहुत ही हलवा क्वेश्चन डालने का हुआ तो वो यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है जी बेटा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 10 से 50% चांसेस है इसके क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के, लेकिन कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। अपने बेसिक आइडियाज जो क्या बोल सकते हैं पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप के थे उनको ही यूज़ करते हुए इनका हम लोग आंसर दे रहे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 is parallel to the line through 2, 1 and 0, y. Find the y. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक लाइन है जो 6, -4 और -3, 2 से गुजर रही है और जो कि पैरेलल है दूसरी लाइन के जो कि कहाँ से गुजर रहा है 2, 1 एंड 0, y से गुजर रहा है। तो दो लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक लाइन ये है जिसके ऊपर से 2 पॉइंट ये गुजर रहे हैं और दूसरी लाइन ये है जिसके ऊपर से 2 पॉइंट ये गुजर रहे हैं। कहा गया है कि y मालूम करके दो। ठीक है जी बेटा, तो इन क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट को यूज करते हुए उस लाइन का स्लोप मालूम करेंगे और इन दो पॉइंट को यूज करते हुए दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करेंगे। क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल की लाइन की कंडीशन यूज करते हुए कि पैरेलल कंडीशन जो होती है स्लोप की वो क्या होती है कि उन दोनों लाइन का स्लोप जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वहां से हम देखिएगा कैसे y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है जी बेटा, तो चले जाएं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन को समझाने के लिए मुझे लगता है कि फिगर बना लूं तो ज्यादा अच्छी बात है। तो जिस तरीके से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि द लाइन थ्रू दी 6, -4 एंड -3, 2। तो भाई एक लाइन है वो थ्रू हो रही है यानी कि गुजर रही है दो पॉइंट के ऊपर से। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6, -4। ठीक है जी बेटा, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर -3, 2। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट है। फिर हमें कहा क्या है कि भाई इस पैरेलल टू द लाइन थ्रू। अच्छा जी, ये पैरेलल है दूसरी लाइन के। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जिस तरह ये है उसी के बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो दूसरी लाइन है। अब ये दूसरी लाइन की क्या पॉइंट दिए हुए जरा वो देख लेते हैं। तो दूसरी लाइन कौन से पॉइंट से गुजर रही है, 2, 1 और उसके बाद 0, y। ठीक है जी बेटा, दूसरी लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है तो हमें इसके अंदर ये जो y की वैल्यू है ये मालूम कर देनी है। तो चले जी आए करते हैं, लेकिन उसको करने से पहले कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि ये लाइन 1 को हम L1 कह देते हैं और दूसरी लाइन को हम L2 कह देते हैं। तो लाइन 1 के स्लोप को M1 कंसीडर कर लेंगे और लाइन 2 के स्लोप को M2 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद M1 और M2 को इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके वहां से y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड या इस तरह कर लेते हैं कि भाई फाइंड द स्लोप। ठीक है जी, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस, ठीक है जी, विच पासिस थ्रू द 6, -4 एंड -3, 2 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के ऊपर से जो गुजर रही है उसका हम सबसे पहले स्लोप मालूम करते हैं, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने M1 कहा है। तो चाहे तो इसको इक्वल टू M1 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले हम वो मालूम कर लेते हैं, इसके आगे हम ये भी डाल देते हैं। तो दो पॉइंट कौन से हैं, 6, -4 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, -3, 2 है। ठीक है जी बेटा, तो पहले वाले पॉइंट को हमने x1, y1 कंसीडर कर लें और दूसरे वाले पॉइंट को x2, y2 कंसीडर कर लें। क्यों? क्योंकि हमें स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप मालूम करने के लिए हम बेसिकली जब दो पॉइंट दिए जाएं तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो भाई y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखें y2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू -4 है। तो माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -3 है और x2 - x4, x2 - x1 है। तो x1 यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है 6 को। ठीक है जी बेटा,
तो यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे क्या होगा, 2 और 4 कितना हो गया 6, माइनस माइनस प्लस हो के माइनस का 9। ठीक है जी बेटा, तो ज़रा देख लीजिए सही किया है ना मैंने। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस का, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब थोड़ा इसको कैंसिल आउट कर लें तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। क्यों, टू टू 3 टू द 6 होता है और 3 3 द 9 होता है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन 1 आपके पास क्या निकल के आ गया, -2/3। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड स्लोप, नाउ वी फाइंड द स्लोप। ठीक है जी बेटा, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है जी, विच पासिस, ठीक है जी, विच पासिस थ्रू, जो पासिस हो रहा है, पासिस थ्रू द पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट ले लेंगे, पहले हमने ये पॉइंट कंसीडर किए थे, अब दूसरी लाइन के ये पॉइंट है उनको कंसीडर कर लेंगे। वो क्या है, 2,1 एंड 0,y पॉइंट्स। ठीक है जी, इन पॉइंट्स के ऊपर से गुजर रहा है। तो भाई ऐसी पॉइंट को, यानी कि ऐसी लाइन को हमने क्या कंसीडर करना है, L2 का है, और ऐसे लाइन के स्लोप को हम M2 कह रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द स्लोप। तो स्लोप को हमने M2 कहा है। ठीक है जी बेटा, इसको हम मालूम कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें सबसे पहले यहाँ पे अब दो पॉइंट कौन से होंगे, पहला पॉइंट 2,1 और दूसरा क्या हो जाएगा 0,y। ठीक है जी बेटा, तो पहले वाले को x1 y1 कंसीडर करते हैं और दूसरे वाले को x2 y2 कंसीडर करते हैं। तो मेन हमें यहाँ पे स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप मालूम करने का क्या फार्मूला है, वही फार्मूला जो पहले था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो भाई y2 की क्या वैल्यू है, y2 की वैल्यू यहाँ पे y है। ठीक है जी बेटा, y2 क्या प्रेजेंट कर रहा है, y। ठीक है जी, तो y ही लिखे रहने देंगे। फिर उसके बाद में माइनस y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है और माइनस x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। सही जी, अब इसको सोल्व करते हैं। y में से -1 किया तो कुछ नहीं होगा, 0 में से -2 किया तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन 2 आपके पास क्या निकल के आ गई है, y -1 अपॉन माइनस का 2। सही जी स्टूडेंट, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। हमने अभी तक क्या किया, दो लाइन के स्लोप मालूम कर लिए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एज वी नाउ डैट, या एज वी नाउ डैट, या अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग, ये लिख लेते हैं ज़्यादा बेहतर है, अकॉर्डिंग टू गिवन। ठीक है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है जी, लाइन 2 पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी, ये क्या है, पैरेलल है ईच अदर। देयरफॉर इसीलिए स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन 2 के। तो भाई क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल है लाइन 2 के, मतलब m1 इक्वल है m2 के। तो m1 आपने क्या निकाला था, -2/3 इक्वल टू m2। m2 आपने क्या निकाला है, y -1 अपॉन माइनस का 2। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करो और यहाँ से y की वैल्यू मालूम कर लो। y की जैसी वैल्यू मालूम करोगे वही मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना भाई, तो जरा देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइड, ये डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 हो जाएगा, डोमिनेटर में 3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, y -1 है, आपको y की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो ये 4 - 3, ये माइनस था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इसको मैंने उल्टा आके लिख दिया है। ठीक है जी बेटा, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे कुछ इस तरीके से, 7/3 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेने में मुश्किल होती है तो भाई ये 4/3 लिखा हुआ है और +1 लिखा हुआ है, तो ये +1 कर दिए तो कितना आ गया, 7/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके 7/3 जो है आपने निकाल लिया। तो नाउ जो आपकी मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी बेटा, जो क्वेश्चन कहा गया था उसमें आपको कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू मालूम करनी थी, वो आप लोगों ने कर लिए, क्या ये 7/3। तो यहाँ पे आके मैं आंसर भी आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि तमाम चीज़ें आंसर चेक भी करा लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 5 किया है, तो y की वैल्यू 7/3 है, तो यहाँ पे हमारे पास 7/3 है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 4, -1 एंड
एक्स कोमा 3 फाइंड दी एक्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन है जो 2,5 और -3,-2 से गुजर रही है। इस परपेंडिकुलर टू दी लाइन, वो परपेंडिकुलर दूसरी लाइन के जो कि कैसे गुजर रहा है 4,-1 एंड x,3 फाइंड दी एक्स। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे करना है कि भाई लाइन 1 का स्लोप मालूम करेंगे इन 2 पॉइंट को यूज करते हुए, और इसी तरीके से दूसरी लाइन का स्लोप भी मालूम करेंगे इन 2 पॉइंट को यूज करते हुए। तो यहाँ पे जब ये दो m1 और m2 यानी कि 2 स्लोप मालूम कर लेंगे तो परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन की जो कंडीशन है उसमें पुट करके वहां से हम ऑटोमेटिकली x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो चले जी आए, चलते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं और आप इजीली तमाम चीजें समझ जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन के ऊपर हमें क्या कहा है कि भाई दी लाइन थ्रू 2,5 एंड -3,-2 कि भाई एक लाइन है, सही जी बेटा, एक लाइन है जो कि गुजर रही है, किन पॉइंट से गुजर रही है, वो गुजर रही है 2, कहाँ है पॉइंट्स, ये 2,5 से गुजर रही है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे -3,-2। ठीक है जी बेटा। दी लाइन थ्रू दी दिस पॉइंट, ये पॉइंट से गुजर रही है, इस परपेंडिकुलर टू दी लाइन। अब ये परपेंडिकुलर टू दी लाइन थ्रू 4,-1 एंड x,3। अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि ये इस तरह है, यानी कि कुछ जो भी लाइन है वो इससे क्या बना रही होगी, 90 का एंगल बना रही होगी। और वो जो लाइन है यानी कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ से गुजर रहे होंगे, कहाँ से गुजर रही हैं, 4,-1 से, और दूसरा क्या है 4,-1, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे x,3 से। ठीक है जी बेटा। तो दो परपेंडिकुलर लाइन है वो इन 2 पॉइंट से गुजर रही है, तो लाजा लाइन 1 जो थी उसको मैंने L1 कह दिया, और इस लाइन के स्लोप को मैं M1 कंसीडर कर लूंगा, और ये जो दूसरी लाइन है जिससे परपेंडिकुलर उसको लाइन 2 कह देता हूं, और इस लाइन के स्लोप को मैं M2 कह देता हूं। तो M1 और M2 मालूम करता हूं यूजिंग दिस फार्मूला, और फिर उनका परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के वहां से x की वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई फाइंड दी स्लोप। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले मैं स्लोप, क्योंकि स्लोप ही मालूम करने, स्लोप मालूम कर लिए, कंडीशन लगानी और अपनी वैल्यू निकाल लेनी है। तो भाई फाइंड दी स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस, ठीक है जी बेटा, विच पासिस थ्रू दी, जो गुजर रही है, पासिस थ्रू दी। सबसे पहले लाइन 1 की बात कर लेता हूँ, कौन से पॉइंट से गुजर रही है, 2,5 से एंड -3,-2 पॉइंट से। ठीक है जी बेटा। तो एस लाइन 1 के पॉइंट जो इन दोनों से गुजरी है, ऐसे पॉइंट को हमने स्लोप को क्या कहा है, M1 कहा है। तो ये M1 मालूम करने जा रही हैं। तो सबसे पहला मतलब कि M1 मालूम कर रहे हैं, तो M1 मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है जी बेटा। क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, जो जब भी हमें एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए जाएं और उस पॉइंट का स्लोप मालूम करना हो तो यही फार्मूला यूज करते हैं। तो यकीनन यहाँ पे दो पॉइंट कौन से हैं, 2,5 और -3,-2। तो पहले वाले पॉइंट को मैंने x1 y1 कंसीडर कर दिया, दूसरे वाले पॉइंट को मैंने x2 y2 कंसीडर कर दिया। ठीक है जी बेटा। तो आइए जरा वैल्यूज डालते हैं। तो x2 - x1, x2 को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है -2, x1 प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 5, y2 x2 - x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -3 और x1 की वैल्यू यहाँ पे है 2। ठीक है जी बेटा, फार्मूले का माइनस आ गया, सोल्व करें, -7 हो जाएगा, माइनस प्लस, और इसी तरीके से माइनस प्लस होगी, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कटा, 7/5 आ गया। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या क्या आ गया, 7/5। ओके हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, सही है जी। अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले स्लोप ऑफ लाइन 1 ये जैसे निकाल ली, अब स्लोप ऑफ लाइन 2 निकालते हैं। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइंड दी स्लोप। ठीक है जी बेटा, फाइंड दी स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करते हैं विच पासिस थ्रू दी। अब इस लाइन की बात करें तो वो कहां से गुजर रही है, 4,-1 से एंड x,3 से। ठीक है जी, पॉइंट्स वो इन पॉइंट से गुजर रही है, तो ऐसे पॉइंट के स्लोप को हम क्या कहेंगे, M2 कहेंगे। तो ये मालूम करना है, तो भाई M2 कहेंगे। ये 2 पॉइंट बेसिकली स्लोप मालूम करने का जो मेन फार्मूला है वो क्या है, y2 माइनस, क्योंकि अब y2 कर M2 कर लें, तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो 2 पॉइंट कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे, 4,-1, और दूसरा पॉइंट क्या है, x,3 है।
पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कंसिडर कर दिया और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर दिया। सही जी भाई। अब इनको वैल्यू पुट कर दो स्लोप के फार्मूले के अंदर और m2 निकाल लो। तो y2 की वैल्यू 3 प्रेजेंट है, y1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगी। डिवाइड में आ जाए x2 यहाँ पे x को प्रेजेंट कर रहा है और x1 किसको प्रेजेंट कर रहा है 4 को। ठीक है जी बेटा, इसको सोल्व करो, 3 और 1 कितना हो गए 4, डिवाइड में क्या है x माइनस 4 है, उसको ऐसे ही रहने दे। तो बेटा यहाँ पे आपने स्लोप ऑफ लाइन 2 निकाल लिया, m2 वो क्या है 4 अपॉन x माइनस 4। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आपने दो लाइनों L1 और L2 दो लाइन के स्लोप मालूम कर लिए हैं। अब ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख दें कि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन बोथ लाइन, ठीक है जी, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, दोनों लाइनें जो है परपेंडिकुलर हैं, तो लिहाजा दोनों लाइनें जो परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इसीलिए जो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है स्लोप की वो क्या है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 होनी चाहिए। ठीक है जी बेटा, ये एक पैरेलल लाइन की कंडीशन है जो हम पहले से पढ़ते हैं। तो m1 हमने क्या निकाला था 7/5। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है m2 से, तो m2 की वैल्यू क्या थी 4/x माइनस 4। ठीक है जी बेटा, इक्वल टू -1। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बेसिक सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा 28 होता है। तो भाई 4 को मल्टीप्लाई करो 7 से, कितना आ गया 28। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 28। डोमिनेटर में जरा आ जाते हैं, डोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 5x माइनस 4 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1 है। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बस सिंप्लीफाई करना, मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। इसको कहाँ करूँ मैं यार, पेज देख लेता हूँ, एक मिनट को इस पे कर देते हैं। ठीक है जी, इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो पेज लगा लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी से रहें, आपको नज़र आती रहें, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अच्छा जी भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो 28 इक्वल टू -5x माइनस 4। ठीक है जी बेटा। अब क्या करें, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 28 इक्वल टू -5x, ठीक है जी, और ये माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 4 20 हो जाएगा और माइनस माइनस 20। अब हमने क्या करना है, ये प्लस क्या होता है जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू -5x हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, 28 में से 20 निकाले तो 8 बच जाएगा, इक्वल टू -5x आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड कर दें, तो भाई ये 8/5 बन जाएगा, ये माइनस था तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाली, -8/5 निकाली। तो यही आपने मेन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, इसमें से x की वैल्यू मालूम करके दो। तो वो हम लोगों ने निकाल ली है। तो अब आगे हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं कि आंसर हमने सही निकाला है या नहीं। ठीक है ना भाई। तो चले जी, तो भाई जरा देख लें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही निकाला। तो x की वैल्यू -8/5, तो भाई -8/5 आ चुके हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो चले जी, यहाँ पे आके दोनों एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट -1 4 -3 -6 एंड 3 -2 और द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यूजिंग द स्लोप्स के कॉन्सेप्ट को हमको यूज करते हुए प्रूव करके दिखाना है कि ये जो 3 पॉइंट है और द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, एक राइट ट्राइंगल के हैं। तो भाई इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट ट्राइंगल को समझा देता हूं क्या होता है ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएं। तो बेटा ये टाइप ऑफ ट्राइंगल है जो कि मैंने ये पेपर बनाया था, आई थिंक 7.2 पिछली एक्सरसाइज में बनाया था। तो भाई इसकी टाइप ऑफ ट्राइंगल में हमने एक ट्राइंगल की टाइप पढ़ी थी राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल ही प्रूव करके बताना। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि राइट ट्राइंगल क्या होता है। तो भाई सबसे पहले बात तो पता होगी कि ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ट्राइंगल उस शेप को बोलते हैं जिसकी 3 साइडें हो। तो 1 2 3, इसकी 3 साइडें, ये तो एक ट्राइंगल हो गया। और राइट ट्राइंगल किसको बोलते हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 में से 2 साइड के दरमियान में क्या एंगल बन रहा हो, 90 का एंगल बन रहा हो। ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। 90 का एंगल का मतलब क्या होता है, ये 2 साइडें जो होंगी एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है ना। 90 एंगल का मतलब क्या होगा, 2 साइडें जो होंगी उसकी एक दूसरे की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है राइट ट्राइंगल की, अब इसको यूज करते हुए जरा देखिएगा हम लोग यहाँ पे कैसे प्रूव करके दिखाते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है वो राइट ट्राइंगल
ट्राइंगल ही है। ठीक है जी बेटा, और स्पेशली स्लोप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली ये जो है एक दो तीन, ये जो 3 पॉइंट है ये एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट है। ठीक है जी बेटा, हम क्या करेंगे, तीनों साइड के स्लोप्स मालूम करेंगे और स्लोप मालूम करने के बाद किसी भी दो साइड के ऊपर ना ये राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग रही होगी, सॉरी राइट ट्राइंगल कह रहा हूं, परपेंडिकुलर लाइन की प्रॉपर्टी लग रही होगी। हमें बेसिकली ये क्या है, चले आगे ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन समझाता हूं, इजीली समझ आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो चलें जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, ठीक है जी बेटा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर के अंदर हमें सबसे पहले इधर क्या कहा गया है कि भाई यूजिंग द स्लोप प्रूव दैट ये जो पॉइंट है वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल है। तो भाई राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल की शेप बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल की शेप क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है जी बेटा, कुछ इस तरीके से होती है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, किसी भी दो साइड पे 90 का एंगल बन रहा होगा। 90 का एंगल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर है। अच्छा जी भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम सी कह देते हैं। ठीक है जी बेटा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। पहले वाले पॉइंट, पहला पॉइंट क्या दिया है, ये, इसको मैंने ए लेट कर लिया, -1,4। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, -3,-6, इसको बी कह दिया। और तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, 3,-2। ठीक है जी बेटा, तो ये ए बी, ये मेरे ए लेट कर लिया, इसको मैंने बी लेट कर लिया और इसको मैंने सी लेट कर लिया, ताकि आगे मुझे सिंबलिक फॉर्म बनाने में, आपको समझाने में आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। तो भाई हमने ये जो 3 पॉइंट दिए थे, इनको हमने राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल शेप बनाई, तो ए बी सी नाम दे दिया। इतनी बात हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हमें क्या करना है कि इनको क्या, इस शेप को क्या बताना है कि ये एक राइट ट्रायंगल है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, साइड है, ए बी साइड है। ठीक है जी, ये कौन सी साइड है, ये हमारे पास बी सी साइड है और ये कौन सी साइड है, ए सी साइड है। हम क्या करेंगे, बारी बारी इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे। ठीक है जी बेटा, इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे, इसी तरीके से इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे और इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप बेसिकली क्या होता है, स्लोप आपको पता है, स्लोप हमने पढ़ लिया है स्लोप क्या होता है। और स्लोप कैसे निकालेंगे, इन दो पॉइंट को यूज करते हुए निकालेंगे, इन दो पॉइंट को यूज करते हुए निकालेंगे और इन दो पॉइंट को यूज करते हुए निकालेंगे। ठीक है जी बेटा, तो स्लोप जब भी हमें दो पॉइंट दिए जाए तो स्लोप निकालना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम स्लोप निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, बारी बारी तीनों साइड का स्लोप मालूम करना है। चले इस साइड को मैं m1 कह देता हूं, इस साइड को मैं m2 कह देता हूं और इस साइड के स्लोप को मैं m3 कह देता हूं। तो हम बारी बारी क्या करेंगे, तीनों साइड का स्लोप मालूम करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों साइड में से परपेंडिकुलर की कंडीशन किस पे लग रही है। तो किसी भी दो साइड पे परपेंडिकुलर की कंडीशन लग रही होगी, तो परपेंडिकुलर की अगर कंडीशन लग रही हो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दो साइड पे 90 का एंगल बनना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि राइट ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी तीन साइडों में से किसी दो साइडों के अंदर 90 का एंगल बन रहा होता है। और 90 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर कंडीशन। और ये परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है स्लोप की। तो वो कंडीशन ऑटोमेटिकली यहां पे सेटिस्फाई हो रही होगी। तो चले जी जरा करके दिखा भी देते हैं, सही है ना भाई। शेप समझ आ गई, हमें एक राइट ट्रायंगल दिया है, उसको सबसे पहले 3 पॉइंट दिए थे, तो 3 पॉइंट ए बी सी मैंने इनका नाम दे दिया। ठीक है जी, मुझे क्या करना है, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको प्रूव करके बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट है वो एक किसके हैं, राइट ट्रायंगल के हैं। तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मुझे पता है कि किसी भी दो साइड पे क्या होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा, ये परपेंडिकुलर या तो परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बोलते हैं, परपेंडिकुलर होगा, बात एक ही है। तो ऑटोमेटिकली जो पहले स्लोप मालूम करेंगे और स्लोप मालूम करने के बाद देखेंगे कौन सी दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे कि -1 आ रहा होगा, तो 90 -1 मानी कि ये परपेंडिकुलर की साइड की जो परपेंडिकुलर स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई हो रही होगी, तो हम बोल देंगे हाँ भाई ये प्रूव हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे दो साइडों के दरम्यान में 90 का एंगल बन रहा है। तो चलिए जी सोल्यूशन करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम मालूम करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ साइड ए बी। ठीक है जी भाई, ए बी साइड का हम क्या कहते हैं, स्लोप मालूम करते हैं, जिसको हमने क्या 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 कहा है, m1। ठीक है जी बेटा, m1 कहा है। तो भाई स्लोप ऑफ ए बी के दो पॉइंट के दरमियान में बन रहा है, तो ए पॉइंट हमारे पास -1 है और दूसरा पॉइंट मेरे पास 4 है और दूसरा पॉइंट बी है, तो बी को हम कह देते हैं -3 और -6। ठीक है ना, ए बी के दरमियान में m1 बन रहा है, तो ये दो पॉइंट ले लिए। अब स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो भाई यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप को हमने m1 का है तो m की जगह m1 हो जाएगा, इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है जी, तो यहाँ पे जरा पहला पॉइंट है, इसको x1 y1 कंसीडर कर दें, दूसरा पॉइंट है इसको x2 y2 कंसीडर कर दें। अब वैल्यू पुट कर दें, तो भाई y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y1 यहाँ पे हमारे पास
y2 यहाँ पे हमारे पास -6 है, ठीक है, और y1 हमारे पास यहाँ पे 4 है, ठीक है जी बेटा। तो ये हो गया और ये हो गया। फिर उसके बाद में x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -6 है और x1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -6 और -4 किया तो ये -10 और ये -3 प्लस -1 तो -2, तो ये और ये कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 टाइम आता है, और माइनस से माइनस कट गया। m1 कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, ठीक है जी। तो चले हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम मालूम करते हैं साइड ऑफ लेंथ, दूसरी साइड की अब लेंथ मालूम, दूसरी साइड का स्लोप मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ साइड, SIDE साइड, यहाँ पे मुझे ई लिखना था, साइड BC, ठीक है जी बेटा। तो अब BC साइड का हम क्या करते हैं, स्लोप मालूम करते हैं, जिसको मैंने M2 कहा था, ठीक है जी। अब M2 मालूम करने जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट M2 है, ये दो पॉइंट कौन से दरमियान में बन रहा है, एक B के पॉइंट में बन रहा है, वो क्या है -3, -6, और उसके अलावा दूसरा क्या है C क्या है यहाँ पे 3, -2, ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा यहाँ पे हम स्लोप मालूम करना है, इन दो पॉइंट का स्लोप का क्या फार्मूला है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो भाई स्लोप जो है इसको हमने m2 कहा है, तो m की जगह m2 लिख देंगे। y2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सबसे पहले x1 y1 कंसीडर कर दें, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लें, ताकि हम इजीली वैल्यू पुट कर पाएं इस फार्मूले में। तो y2 क्या है यहाँ पे -2, y1 यहाँ पे आपके पास क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, -2 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 4, और ये 3 3 6 हो जाएगा। इसको और इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2/3, ठीक है जी बेटा। तो स्लोप ऑफ साइड BC आपके पास क्या था, M2 था, तो इसको हमने क्या निकाल लिया, 2/3 निकाल लिया। अब इसी तरीके से स्लोप ऑफ साइड AC निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइंडिंग स्लोप, ठीक है जी, फाइंड स्लोप ऑफ साइड AC, ठीक है जी बेटा, AC। इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने M3 कहा था। तो अब M3 मालूम करने जा रहे हैं। तो अगेन M3 जो है मतलब कि M3 जो है दो पॉइंट कौन से पॉइंट के दरमियान में बन रहा है, A -1, 4, और दूसरा क्या है C 3, -2, ठीक है जी बेटा। तो स्लोप मालूम करना, स्लोप का फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है जी। तो भाई M जो है M3 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड वाले के स्लोप को हमने M3 कहा है। y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या है, पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कहा है, ठीक है जी बेटा। वैल्यू पुट करें x2 - x1 y2 - y1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है -2, और x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है 4 है। डिवाइड में आ जाए x2 - x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, और x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। ऊपर -6 और नीचे प्लस का 4। अब इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 3/2 और माइनस का। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन 3 आपके पास क्या आई है, -3/2। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो, मुझे एक रफ पेज की जरूरत पड़ेगी, मैं वो ले लूँ, फिर समझाता हूँ कि आप जरा देखो, हम अपने आंसर के एहतमाम पे हैं, बिल्कुल एंड पे हैं। हमने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली हमें 3 पॉइंट दे देखे थे, तीनों पॉइंट को यूज करते हुए हमने क्या किया, तीनों साइड के क्या मालूम कर लिया, स्लोप मालूम कर लिया। तो स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ दिस साइड क्या है 5, स्लोप ऑफ दिस साइड हमारे पास क्या आई है 2/3, और स्लोप ऑफ तीसरी साइड हमारे पास क्या आई है -3/2, ठीक है जी बेटा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि ऐसी कौन सी दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे -1 आ जाए। और क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली जो भी दो साइड एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन लग रही होगी कि दो स्लोप को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो -1 के इक्वल होगा। तो अब हमें ये एक स्लोप ये रहा, एक स्लोप ये रहा, और एक स्लोप ये रहा, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि ऐसे कौन से दो पॉइंट को मल्टीप्लाई करें कि वो -1 आ जाए। तो जरा देखो, ये वाला और ये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हिंस साइड ऑफ BC एंड AC आर परपेंडिकुलर बिकॉज परपेंडिकुलर है,
कोस, क्योंकि यहाँ पे आप जरा देखिएगा m2 मल्टीप्लाई बाय m3 करेंगे तो ये इक्वल टू -1 आ रहा है। कैसे, जरा देखो m2 की वैल्यू क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय m3 की वैल्यू क्या है -3/2। ठीक है जी बेटा, तो जरा देखें ये और ये और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में कैंसिल आउट गया, यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 रह गया और इक्वल टू -1। तो भाई यहाँ पे आके आपके पास इन दो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर की कंडीशन लग रही है स्लोप की। तो इस तरीके से हमें पता चला कि भाई ये जो 3 पॉइंट हैं वो एक राइट ट्राइंगल के हैं। क्यों? क्योंकि ये राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि उसमें जो 3 साइडें होती हैं उसमें से 3 साइड में से किसी दो के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे 90 परपेंडिकुलर की कंडीशन भी लग रही है और यहाँ पे परपेंडिकुलर दो साइड भी हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे, ये मतलब यहाँ पे लिख देंगे हिंस द साइड ऑफ BC एंड AC आर परपेंडिकुलर बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे ये है। तो नाउ हिंस प्रूव, अब यहाँ पे लिख देंगे हिंस prove a -1,4 b हमारे पास क्या था -3,6 एंड c इक्वल टू 3,-2 और दी वर्टिसेस। ठीक है जी, आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, राइट ओहो राइट के स्पेलिंग ये होते हैं RIGHT राइट ट्राइंगल। ठीक है जी बेटा, ये क्या है राइट ट्राइंगल के हैं। क्यों? बिकॉज इट satisfy perpendicular condition of स्लोप्स। ठीक है जी बेटा, क्या थी वो कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आके हमारा कंप्लीट हो गया। अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यूजिंग स्लोप्स find the fourth vertices of rectangle if 0, -1, 4, -3 and 12, 3 or it's 3 consecutive cut। अच्छा जी स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल इफ 0, -1, 4, -3 एंड 12, 3 और इट्स 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें कहा गया है कि स्लोप यूजिंग स्लोप्स यानी कि स्लोप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है रेक्टेंगल का, जबकि उसके 3 वर्टिसेस हमें ये दिए गए हैं। ठीक है जी बेटा, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो जरा देखो हम कैसे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्लोप के उनको यूज करते हुए इसका आंसर देते हैं। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले जो इसने बात की है वो क्या की गई है, रेक्टेंगल की है। तो एक रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी बेटा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है जी, और फिर ये किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम यूँ कुछ कर देंगे। ठीक है जी, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे कुछ यूँ कर देंगे। ठीक है जी, इतनी बात बताएं। हमने यहाँ पे क्या रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। यहाँ पे हमें ये कहा गया था कि रेक्टेंगल है, यहाँ पे हमें 3 रेक्टेंगल के क्या दिए गए, 3 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला 0, -4 है ना भाई, सॉरी 0, 1 है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है 4, -3 दिया हुआ है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है 12, 3 दिया गया है। और फिर कहा ये 3 पॉइंट, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप ये होती है, और कहा गया इसके 3 पॉइंट ये हैं, और जो चौथा पॉइंट बन रहा होगा वो पॉइंट मालूम करके दो जिसको मैं x1 xy कह देता हूँ। ठीक है जी, जनरली मुझे मेन ये पॉइंट मालूम करना है। ठीक है जी, और उसके अलावा इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, B कह देता हूँ, C कह देता हूँ और इसको D कह देता हूँ, नाम रख देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ये 3 पॉइंट है, चौथा पॉइंट मालूम करके दो एक रेक्टेंगल का यूजिंग स्लोप प्रॉपर्टी, यूजिंग स्लोप की जो प्रॉपर्टी है वो। ठीक है जी बेटा, तो ये सबसे पहले चलें जी जरा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने सबसे पहले जो कंसिडरेशन की है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर A
ठीक है जी बेटा, 0,-1। फिर उसके बाद में हमने बी लेट किया है 4,-3 और सी क्या लेट किया है 12,3। और उसके अलावा रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, हमें फोर्थ पॉइंट रिक्वायर्ड है। ठीक है जी बेटा, फोर्थ पॉइंट रिक्वायर्ड है, जिसको हमने क्या 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 कहा है, डी कहा है, जिसको हमने एक्स और वाई लेट किया है। ठीक है जी बेटा, तो हमें पॉइंट डी मालूम करके देना है, किसका, रेक्टेंगल का। कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, स्लोप की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो भाई स्लोप की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे, फिर इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे, और फिर इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे, और फिर इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो इस साइड के स्लोप मालूम करने के लिए ये दो पॉइंट यूज करेंगे, इस साइड का स्लोप मालूम करने के लिए ये दो पॉइंट यूज करेंगे, और इस साइड का स्लोप मालूम करने के लिए ये दो पॉइंट, और इस साइड का स्लोप मालूम करने के लिए ये दो पॉइंट यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड दी स्लोप। ठीक है जी बेटा, फाइंड दी स्लोप ऑफ साइड ए बी। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले ए बी साइड का हम क्या करते हैं, स्लोप मालूम करते हैं, जिसको मैंने क्या कहा है, m1 कहा है। ठीक है जी बेटा, चलिए जी आ जाए। तो भाई सबसे पहले ज़रा देखिए m इक्वल टू, ठीक है जी, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है जी बेटा, यार सीधी सी बात है, इसको मैं क्या करूँ, बारी बारी एक्सप्लेन करूँ पॉइंट कौन से हैं, ये डायरेक्ट कर दूं। चले यार लिख देता हूँ। यहाँ पे दो पॉइंट कौन से हैं, ए पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है 0,-1 और बी क्या है हमारे पास 4,-3। ठीक है जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर दें, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर दें। ठीक है जी बेटा, यार ये बॉल पेन से राइटिंग बड़ी खराब हो रही है, सिंगल पेपर है ना नीचे, कहाँ प्रेस आ रहा है वो, मतलब लाइनें पड़ रही हैं। चलें बता दें, कमेंट में बता देगा ये सही है या नहीं है, वरना फिर कुछ और करें, मार्कर से लिखें या दूसरे उससे लिखें। मार्कर दरअसल ना इसमें छोटा छोटा नुक्ते डालने पड़ते हैं, वो करना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत मोटा मोटा हो जाता है, जगह कम, वो जगह बहुत खींचता है। तो स्पेशली इस चैप्टर के अंदर पेन या बॉल पेन से यूज़ करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मार्कर यूज़ करूंगा, ताकि मोटा मोटा आपको तमाम चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, कोशिश करें कि हाई क्वालिटी पिच कर लें, यानी कि 720 है या 180 इस तरह कुछ है, वो जस्ट जितनी हाई क्वालिटी में देखेंगे ना उतनी तमाम चीज़ें आपको क्लियर आएंगी। ठीक है, तो उसको इस तरह कर लिया करें। सही है बेटा, तो चलिए अभी फिलहाल हम स्लोप मालूम कर रहे हैं साइड ए बी। सो यहाँ पे ज़रा देखें y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पे -3, y1 हमारे पास -1, माइनस माइनस प्लस का 1, और x2 माइनस x1 करना है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, x2 की वैल्यू सॉरी प्लस का 4 है। ठीक है, +4 माइनस x1 यहाँ पे 0 है, इसको सोल्व कर ले तो ये ऊपर माइनस का 2 और नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। इसको और इसको काटेंगे तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं -1/2। ठीक है जी, स्लोप ऑफ साइड ए बी निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लोप ऑफ साइड बी सी निकालते हैं। ठीक है जी, तो भाई फाइंड स्लोप ऑफ साइड बी सी साइड का स्लोप निकालते हैं, जिसको मैंने क्या लेट किया हुआ है, m2 लेट किया हुआ है। चलें जी आ जाए। तो दो पॉइंट कौन से हैं यहाँ पे, एक पहला b है 4,-3 और दूसरा पॉइंट क्या है c क्या है यहाँ पे 12,3। ठीक है जी बेटा, तो स्लोप निकालने का क्या फार्मूला है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही है, यहाँ पे जो स्लोप है वो m2 है, तो इसलिए m की जगह m2 लिख दिया। और b क्या है हमारे पास, अच्छा ये पॉइंट को भी तो लेट कर लेना, x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2। सही जी, तो भाई y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 12 है, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है जी, x1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है। सही जी, ओके है। अब ऊपर हमारे पास 6 हो जाएगा, नीचे 12 में से 4 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ दिस साइड आपके पास क्या आ गया, 3/4। ठीक है जी, तो m2 आपके पास कितना निकल गया, 3/4। अब इसी तरीके से स्लोप ऑफ साइड DC निकालेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ साइड CD। ठीक है जी बेटा, CD निकालने जा रहे हैं, जो कि किसके इक्वल है, स्लोप M3 के। तो ये मालूम करने जा रहे हैं। तो ये दो पॉइंट कौन से, सबसे पहले C पॉइंट है, C पॉइंट हमारे पास 12,3 है। ठीक है जी, 12,3 है। उसके बाद D पॉइंट हमारे पास क्या है, x,4 है। ठीक है जी बेटा, तो फर्स्ट वाले पॉइंट को हम x1 y1 कंसिडर कर लें, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर लें। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे हमें निकालना है स्लोप। तो स्लोप का क्या फार्मूला है, स्लोप का फार्मूला है यहाँ पे
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है जी बेटा। तो भाई x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास y है और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 3 है, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास x है तो उसकी जगह x लिख दिया और x1 की वैल्यू की जगह यहाँ पे आप 12 लिख देंगे। ठीक है जी बेटा। तो स्लोप ऑफ साइड 3 आपके पास क्या निकल के आया है, y माइनस 3 अपॉन x माइनस 12। ठीक है जी बेटा। आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, सही है ना भाई, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी नहीं हिला सकते, तो ये ऐसी कैसी रहा। अब आगे हमें मजीद सोल्यूशन करना है, तो इसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, सही है जी, बिल्कुल सही, आई होप। अच्छा जी, तो अब भाई हमने यहाँ का भी स्लोप कर लिया, अब इसका स्लोप मालूम करते हैं। तो भाई यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड स्लोप ऑफ साइड AD। ठीक है जी, AD साइड का स्लोप मालूम करते हैं, जिसको हम M4 कह रहे हैं। सही है जी। तो भाई AD सबसे पहले A पॉइंट लिखेंगे 0,-1 और D कौन सा पॉइंट है, x, y है। ठीक है जी बेटा। तो फर्स्ट वाले को x1 y1 कंसीडर कर दें और दूसरे वाले को x2 y2 कंसीडर कर दें। क्यों, क्योंकि हमें स्लोप मालूम करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो भाई x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास y है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास माइनस है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1, x2 माइनस x1 करना है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे x है और x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो y प्लस 1 और नीचे x आ जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा खत्म। तो भाई स्लोप ऑफ साइड 4 आपने क्या निकाल लिया है, y प्लस 1 अपॉन x। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है स्लोप का, और स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ से 0.4 मालूम करके देंगे d। कैसे, जरा देखें बेटा, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है जी, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये दो साइड पैरेलल है और इसी तरीके से ये दो साइड पैरेलल है। अब ये दो पैरेलल साइड की कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को यूज करते हुए स्लोप की हम जरा देखें कैसे आपको m1 और m2 की वैल्यू मालूम करके देते हैं। ठीक है जी बेटा, क्यों कर रहे हैं स्लोप का कंडीशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि भाई एक रेक्टेंगल है, उसके 3 पॉइंट ये हैं, चौथा पॉइंट मालूम करके दो यूजिंग द स्लोप प्रॉपर्टी। तो भाई स्लोप प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लग रही है कि जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो भाई इस साइड का स्लोप और इस साइड के स्लोप इक्वल हो जाएगा और इसी तरीके से इस साइड का स्लोप और इस साइड का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है जी, प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना ये, हाँ जी ये रेक्टेंगल है। ठीक है जी, रेक्टेंगल की यही शेप होती है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल द अपोजिट। ठीक है जी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है जी बेटा। अगर आपको नहीं यकीन होता तो भाई इसकी शेप से भी आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। ठीक है, ये दो साइड और ये दो साइड पैरेलल है, जिसकी वजह से, अच्छा जी, जो पैरेलल है, पहली साइड कौन सी है, AC। पहले कौन सी साइड पैरेलल है, AB साइड पैरेलल है किसके, CD साइड के। ठीक है जी बेटा, पहले छोटा आता है, मतलब पहले आने वाला C लिखेंगे और फिर D लिखेंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और उसके अलावा AD, ठीक है जी, AD साइड इक्वल है BC साइड के। ठीक है जी, BC साइड के, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो देयरफॉर, इसी वजह से देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल, इनके जो स्लोप होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों, पैरेलल लाइन के जो स्लोप होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से सबसे पहले AB और CD क्या है, AB और CD ये रहे, तो M1 इक्वल टू M3 हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके अलावा AD इक्वल टू BC है, तो AD हमारे पास क्या है, AD ये रहा, M4 इक्वल टू BC हमारे पास क्या है, M2 है। सही जी बेटा, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे M2 की वैल्यू उठा लें। M1 की वैल्यू क्या है आपके पास, M1 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी, ये M1 कहाँ गया, ये रहा M1। ठीक है जी, M1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, -1/2, तो यहाँ पे लिख दें -1/2 इक्वल टू M3 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, M3 की वैल्यू ये रही आपके पास, y-3/x-12। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई यहाँ पे ये चलें एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, x-12
और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 3। ऐसा ही है ना भाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस अंदर भेजेंगे तो ये माइनस का x और ये प्लस का 12 हो जाएगा। 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये 2y और ये -6 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम क्या करेंगे, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। उसके अलावा प्लस का 2y लिखा हुआ है, उसके अलावा ये प्लस क्या होता है जाके ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो भाई प्लस से होता जाके माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 6 ऑलरेडी है, तो -12 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं क्या कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। सही जी बेटा, जैसे हमने इन दो, क्योंकि हमें पता है कि ये दो जो साइड है पैरेलल है, तो इन साइड के दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। इनको इक्वल किया, इनको इक्वल करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इक्वेशन बना ली। अब इसी तरीके से हम इन दो को, यानी कि अब इन दो अपोजिट साइड के स्लोप को भी इक्वल करके यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और दो इक्वेशन को कंपेयर करके वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे और वही एक्स और वाई की वैल्यू हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगी, जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सही है, तो भाई y4 क्या है मेरे पास तो y4 इक्वल टू y2 है, तो y4 क्या निकाला, y4 तो ये निकला वहाँ हमारे पास y प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू bc यानी कि m2। सही जी बेटा, m2 क्या निकाला, स्लोप ऑफ 2 क्या है, 3/4 है। ठीक है जी, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है जी, 4 इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, तो 4y प्लस 4 इक्वल टू 3x। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, ये प्लस होता जाके माइनस का। सही है जी बेटा, 4y और ये प्लस होता जाके माइनस का, इक्वल टू 0 आ गया। इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे दूंगा, इस इक्वेशन को कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 आ गई, अब ये इक्वेशन 2 आ गई। सही जी बेटा, अब जरा देखें, इसको मैं पेज को खोल लेता हूं। अब आंसर हमारा सिर्फ आने वाला है, सिर्फ 1 मिनट दे दो मुझे, आंसर आपके सामने होगा। कैसे होगा जरा देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया, ये दो इक्वेशनें बना ली। कैसे बनाई, ये इक्वेशन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बनाई कि अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो पैरेलल हो गई तो इनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। तो उन दो उस कंडीशन को यूज करते हुए यहाँ पे दो इक्वेशन बना ली है। पहली इक्वेशन को चलें दोबारा से लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कहा है। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा है। ठीक है जी बेटा, अब मुझे क्या करना है, अब ये दो इक्वेशन है। ठीक है जी बेटा, इन दो इक्वेशन के अंदर एक्स वाई है। अगर ये मैं इन दो इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर लूं तो ये मेरे पास पॉइंट डी आ जाएगा। पॉइंट डी बेसिकली एक्स और वाई को प्रेजेंट कर रहा है और एक्स और वाई ही तो मुझे चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी बेटा, तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएं, उनको सोल्व करने के लिए हम सबसे आसान मेथड यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। दो इक्वेशन को अगर जरा देखें, अगर ये क्या है 2, ये y है और ये भी y है, ये माइनस का, ये प्लस का, अगर इनको मैं ऐड करवा दूं तो ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे और उसके अंदर सिर्फ x रह जाएगा। और x की वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस तरीके से x और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। लेकिन इसको सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को मल्टीप्लाई करने का इक्वेशन नंबर 1 से, क्यों मल्टीप्लाई करने का इक्वेशन 1 से, 2 2 4 हो जाएगा। तो y का कोऑर्डिनेट और x का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है y के वो सेम होने चाहिए, ताकि जब हम इनको ऐड करें तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और सिर्फ x की वैल्यू रह जाए। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 से एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, फिर उसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर ऐड कर दूंगा। तो भाई 2 मल्टीप्लाई करना इक्वेशन 1 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 से, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 2 4 और 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 2 18 कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये कितना हो गया, 36। तो यहाँ पे आपने 36 लिख दिया, उसके अलावा 2 मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आ गया। तो इक्वेशन 1 जो है आपकी ये कुछ ये बन चुकी है। फिर इसके बाद क्या करना है, ऐड इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है जी बेटा, इसको क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड कर रहे हैं, अब जरा देखना, ये 2 और 3 कितना हो गया, 5x, ये प्लस का 4y और ये माइनस का 4y। अब तुम लोगों को समझ आ रहा है ये 2 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो सेम बन जाए, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, -36 और -4, माइनस माइनस प्लस होकर ये माइनस का 40 बन जाएगा और इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने जरा, ये देखेंगे माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 40 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको और इसको काटा तो ये 8 आ गया। तो बेटा यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की क्या वैल्यू निकल के आ गई, आपके पास 8 निकल के आ गई। अब आप क्या करेंगे, पुट दी
वैल्यू, ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर दो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 फॉर वाई के लिए हम ये पुट कर रहे हैं। तो भाई x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू आपने क्या निकाली 8 प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का और माइनस का 18 किया तो ये माइनस 10 बच जाएगा और प्लस 2y इक्वल टू 0। ये माइनस है, उधर जाके प्लस, ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर देंगे और इस साइड में सिर्फ आपके पास y आ जाएगा और इसको काटा तो यहाँ पे 5 आ गया। तो बेटा y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। क्या ये आपका आंसर है? नहीं, आपका ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको क्या मालूम करके देना है, आपको फोर्थ वर्टेक्स मालूम करके देना है रेक्टेंगल का। तो भाई फोर्थ वर्टेक्स क्या था? फोर्थ वर्टेक्स को हमने क्या लेट किया था? हमने लेट किया था डी और डी को एक्स वाई कहा था। तो भाई लिहाजा हम यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि एग्जामिनर के डायरेक्ट रिजल्ट पे जाए नज़र कि हमें क्या मालूम करना था, फोर्थ वर्टेक्स मालूम करके देना था उसे, ठीक है जी। फोर्थ वर्टेक्स मालूम करके देना था। वर्टेक्स को हमने क्या कंसिडर किया था, डी हमने x, y कहा था। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 8 और y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 5। तो भाई दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो भाई जो हमारे पास जो चौथा वर्टेक्स है वो क्या निकल के आया है 8,5 होगा, जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे आके आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं और उसके बाद अपना एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था 8,5। तो भाई 8,5 आपने निकाल लिया है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने आंसर भी चेक करवा दिया है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया है अल्लाह के फजलो करम से। मुझे दीजिए इजाज़त। बस इतना ही कहूँगा इन दी एंड के बेटा वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हारी वजह से क्या सबके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हार्ड वर्किंग करूँ और सिंध बोर्ड के लिए स्पेशली एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाऊँ जो कि हैदराबाद में भी, सक्खर में भी, टंडोवाला यार में भी, किसी भी कोने पे बैठ के मुझे देख रहा हूँ वो बैठ के पढ़ ले, ठीक है जी बेटा। मुझे पता है कि मैं ऐसे ऐसे बंदों से जानता हूँ जिनको फ़ीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, वो यूट्यूब चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो भाई उठाओ। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि वीडियो को यार लाइक कर दिया करो जितनी भी वीडियोज़ हों, ठीक है। कोई भी वीडियो देख रहे हो लाइक कर दिया करो, इससे ये होता है कि वीडियो की पॉपुलैरिटी यानी कि यूट्यूब चैनल जो है उसको मोर प्रमोट करता है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे अच्छे खासे व्यूअर जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है जी। तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, कुछ तुम्हारा नहीं जाता, ठीक है ना। तो भाई अपने टीचर की बात सुनो, टीचर की बात सुनोगे तो समझ आएगी टीचर की, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी सजेशन देनी हो तो कमेंट में कर दीजिएगा। आपको इंशाल्लाह जवाब के काबिल हुआ तो जवाब दूंगा, अगर वीडियो उसके ऊपर बनानी हो तो वीडियो इंशाल्लाह बना दी जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।